और कहा जाता है दुनिया के जो सबसे बढ़िया जॉब हमें लगता है, और अनेक लोग बताए कि उनको भी लगता है, वो है सेल्समैनशिप। है लड़का, चल कोई बात होगी, अभी सही हो जाएगा। सेल्समैनशिप, सामान को दूसरे को बेचना, यह दुनिया का मुझे जो लगता है सबसे सुंदर जॉब है। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ सेलिंग करता है। एक टीचर भी सेल करता है अपने नॉलेज को, वो अपने विद्यार्थियों तक उसको पहुंचाता है, और जो विद्यार्थी नहीं भी रहते हैं उनको भी अपने नॉलेज को देता है दूसरे को। अगर उसकी बोलने की कला बढ़िया रहेगी और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी तो उसके नॉलेज को लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो बोलने की जो कला है वो हर जहां काम आती है। सेल्समैनशिप में कहा जाता है कि सबसे अच्छा सेल्समैन वो होता है, सेल्समैन समझ रहे हो ना? सेल्समैन समझ रहे हो? नहीं समझ रही? सेल्समैन जो सामान बेचते हैं दूसरे को, ट्रैक्टर बेचते हैं, गांव गांव घूम करके कपड़े बेचते हैं, फल बेचते हैं, ये सब सेल्समैन ही है। सेल माने बेचना और सेल्समैन माने बेचने वाला आदमी। तो सारे लोग सेल्समैन हैं, हम भी सेल्समैन हैं, हम भी सेल्समैन ही हैं। हम भी अपने विचारों को सेलिंग कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहा जाता है कि सबसे बढ़िया सेल्समैन वो है जो गंजे को कंघी बेच ले जाए, जो गंजे को कंघी बेच ले जाए, वो सबसे बढ़िया सेल्समैन होता है। जैसे गंजा आदमी है, उसको बाल नहीं है, कंघी क्या जरूरत है, लेकिन जब उसको भी कंघी बेच ले जाइए तब कहा जाता है कि आप सेल्समैन हैं, सबसे सुंदर सबसे अच्छे सेल्समैन। अब इसी पर एक कहानी आपको थोड़ा सा देर तक नहीं, बस थोड़ा सा, चूंकि आपको बोलना है। एक पंखा बेचने वाला घूम रहा था। पंखा बेचने वाला आज का पंखा नहीं, जो हाथ से चलाया जाता है, वो गली गली में घूम रहा था। जो पंखा ऐसे ऐसे चलाया जाता है, बेना जिसको हमारे गांव में लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे चलाया जाता है। और चूंकि अब बिजली हो गई है, घर घर सब इलेक्ट्रिक के पंखे हो गए हैं, तो उसकी बिक्री डाउन हो गई है। तो पुराने जमाने में वो पंखा बेचता था, और बेचते हुए गली गली में कहता था, पंखा ले लो, पंखा ले लो, ये अद्भुत पंखा है, ये जीवन भर नहीं टूटने वाला है, ये जीवन भर कभी टूटेगा नहीं, और हवा इससे शानदार लगेगी। तो गली से जा रहा था, तो जहां राजमहल है वहां इस बात को राजा ने भी सुन लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सा आदमी है जो ऐसा पंखा बेच रहा है, बता रहा अद्भुत पंखा है और ये जीवन भर टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, तो जरा बुलाओ, मैं भी एक पंखा लेता हूं। तो उसको बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो कहा उसने कि जब तुम्हारा पंखा इतना अच्छा है तो लाओ एक पंखा मैं भी ले लेता हूं। तो राजा ने एक पंखा खरीद लिया और वो अपना बेच करके चला गया, जो बेचने वाला था। अब राजा जब पंखा चलाने लगे तो वो 1 घंटे भी नहीं चला, जैसे चलाए वह टूट गया। अब टूट गया तो बहुत नाराज हुए कि देखो मुझे बेवकूफ बना गया वो, पंखा तो चला ही नहीं, जैसे मैंने उसको ऐसे ऐसे किया बस टूट गया। अब वो 2-3 दिन के बाद फिर अपना चक्कर लगाया,
चक्कर लगाया तो फिर पहुंच गया वो गली में। राजा ने सुन लिया कि आज आ गया, आज मैं उसको सजा दूंगा। और उसको बुलाया गया और बड़े आत्मविश्वास से खुश होकर के, उसके मुंह पर कोई सिकुड़न नहीं थी, कोई शिकन नहीं थी, उदास नहीं था, डरा हुआ नहीं था। और राजा के पास गया, उसने कहा कि सरकार क्या हुक्म है। उन्होंने कहा ये तुमने पंखा जो दिया है ये तो 1 घंटा भी नहीं चला, अब तू कह रहा था कि जीवन भर ये नहीं टूटेगा। तो उसने कहा हंसते हुए कि सरकार आपने चलाया ही इसको गलत ढंग से था। ये पंखा ऐसा है कि जिसको चलाना नहीं है, ये पंखा सामने रखिए और अपने सिर को चलाइए। ऐसे ऐसे चलाना है, ये ऐसे रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा पंखा, और आपको अपना शरीर डोलाना है। अब राजा साहब हंसने लगे। उसने कहा चलो तुम बहुत बढ़िया सेल्समैन है, और उसको इनाम भी दिए कि देखो कैसे मुझे बेवकूफ बना दिया। और उसको इनाम उन्होंने दिया कि ले जाओ, तुमको ये इनाम देते हैं। तो ये होती है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप कि अपने गंजे आदमी को, जो बॉल्ड हेडेड है, उसे कैसे आप कंघी बेच ले जाइए। इसका मतलब है कि आप एक बेहतरीन सेल्समैन बनिए, जो अपने विचारों से, अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित कर ले जाइए। इसीलिए इस पावर को डेवलप करने के लिए हमने हफ्ते में एक पर्टिकुलर डे बनाया है। और कौन सा डे है वो? कम्युनिकेशन स्किल डे, और वो है सैटरडे। आप सीखिए। अभी आपको इसका महत्व नहीं मालूम है, लोगों को नहीं मालूम है, समाज में लोग पढ़ते नहीं लोग हैं। अब बोलो 10-10 लाख किताब, 10 लाख किताब तो केवल आचार्य रजनीश ने पढ़ा है, 10 लाख किताब। और लिखा है एक वीडियो में कि आचार्य रजनीश के पास कोई अगर इंटरव्यू करने चला जाए तो समझो कि वो शेर के मुंह में जा रहा है। इतना ज्यादा वो, किसी भी कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर नहीं दे देते। और प्रश्न पूछ लीजिए, प्रश्न अगर उन्होंने पूछ लिया तो फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। 10 लाख किताब पढ़े हो, 10 लाख किताब जीवन में पढ़ डालेगा। बोलो है नहीं? अब आपसे कहते हैं तो आप एक किताब पढ़ने के लिए कभी आपको हंगर नहीं आती है? आपको हंगरी होना चाहिए, भूख लगनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए। तो जब प्यासोगे तभी तो भागोगे, आप कुएं के पास जाओगे, पानी के पास जाओगे, नल पर जाओगे। पहले भूख लगनी चाहिए कि हमें किताब पढ़नी है। कोर्स की पढ़ डालिए, बगल दूसरी भी पढ़ते रहिए। तो इस तरह से है। आज मुझे लगता है साक्षी नहीं आई है क्या? चलो पहला स्थान, पहले कौन आ रहा है आज एक कम्युनिकेशन डे में? चलो स्टार्ट करो वहीं